आज की एक और बड़ी खबर, सिक्किम में बादल फटने से महात तबाही आई। अभी भी सेना के लापता 22 जवानों का कुछ पता नहीं चल पा रहा है। सिक्किम में 15 अक्टूबर तक स्कूल कॉलेज बंद रहेंगे, लेकिन एक डराने वाली खबर यह है कि सिक्किम पर खतरा अभी टला नहीं। महातबाही का खतरा अभी टला नहीं है। नेपाल में जमीन हिली, सिक्किम में फटा तबाही का बादल। सत्रह 17,000 फीट की ऊंचाई से कैसे आया मौत का सैलाब। जैसे बम फटने के बाद तबाही का मंजर होता है, ठीक वैसी ही बर्बादी सिक्किम में एक झील फटने के बाद हर कोने में पसरी दिखाई दे रही है। सिक्किम के अलग अलग इलाकों में 14 पुल बर्बाद हो चुके हैं। ये वाली लोकेशन से लेके इधर तक तो वो गया, 2 ब्रिज थे, दोनों गए। एक लोहे वाला ब्रिज। सिक्किम का उत्तरी हिस्सा पूरी तरह से कट चुका है। सड़कें सैलाब बन गई हैं। पानी में पेड़ के बड़े बड़े तने खिलौने की तरह तैरते हुए दिखाई दे रहे हैं। रिहायशी इलाके 15 से 20 फीट ऊंची लहरों से लड़ते हुए दिखाई दे रहे थे। तीस्ता वैली के निकट जो भी जगह पड़ी हैं, सबका यही हाल है। देखिए ये तस्वीरें, कहाँ आप देखिए बड़ी बड़ी गाड़ियां यहाँ पर धंस चुकी हैं, मकानों के हिस्से धंस चुके हैं, मकानों के भीतर जो है वो मिट्टी बालू घुस चुकी है और लोग जो है अपना घर छोड़कर अचानक जाने को मजबूर हुए। रौद्र रूप इसका देखिए। यहाँ पर ठीक मैं आपसे कहूँ थोड़ी दूर की यहाँ पर नेशनल हाईवे हुआ करता था, नेशनल हाईवे 10 जो कि त्रिवेणी की तरफ जाता था, वो पूरी तरह से बह गया है। दूसरी तरफ आपको मैं तस्वीरें यहाँ पर दिखाऊं कि एक तरफ उफनती ये नदी, दूसरी तरफ बर्बादी की तस्वीरें देखिए। यहाँ पर आपको मलबा नजर आएगा, पेड़ के टुकड़े नजर आएंगे। साथ ही साथ आपको हम ये दिखाएं कि ये यहाँ पर करीब 11 मकान इस गांव के जो नदी की गर्भ में समा गए और इस तूफान की भेंट उतर गए। देखिए तस्वीरें कैसे मकान जो यहाँ पर होते थे टूट गए। अचानक आई बाढ़ के बाद सेना के कैंप बहे और 23 जवान लापता हो गए। इसमें से एक जवान का रेस्क्यू किया गया, लेकिन उनकी जान नहीं बचाई जा सकी। अभी भी खबर है कि 22 जवानों की तलाश की जा रही है। सेना के कैंप में रखी गाड़ियां कीचड़ और दलदल में धंस गईं। सिक्किम और उत्तरी बंगाल में तैनात सभी जवान सुरक्षित हैं, लेकिन मोबाइल कनेक्टिविटी नहीं होने के चलते उनसे संपर्क नहीं हो पा रहा है। मैं आपसे अगर कहूं कि मैं इस समय एक नेशनल हाईवे पर हूं तो आप चौंक जाएंगे। यही तस्वीर है सिक्किम से पश्चिम बंगाल को जोड़ने वाले नेशनल हाईवे की। देखिए तस्वीरें, पूरा जो रास्ता है, पूरी सड़क धुल गई है यहाँ पर। तबाही की तस्वीरें देखकर लगता है कि जैसे कुदरत ने अब तक का सबसे बड़ा अटैक किया है। अचानक आई इस बाढ़ ने सिक्किम की सड़कों को इतनी गहरी चोट पहुंचाई है कि रेस्क्यू टीम का पहुंचना भी बेहद मुश्किल हो गया है। जिस नेशनल हाईवे 10 को सिक्किम की लाइफलाइन कहा जाता है, जो हाईवे सिक्किम में तीस्ता नदी के साथ साथ चलता है, वो कई जगहों पर बर्बाद हो चुका है। हम लोग क्या करेंगे, नहीं करेंगे, हम लोग को समझ भी नहीं आ रहा है। न रहने के लिए घर है, न कहीं कुछ बंदोबस्त है हम लोग के लिए। इतना छोटा छोटा बच्चा है, हम लोग कहाँ जाएंगे अब। मैं भी इमेजिन नहीं कर सकता। इधर में रास्ता था, गांव था, सब कोलैप्स हो गया। देखिए, और हम लोग का बहुत ही डैमेज हो गया। हमारा परिवार बहुत, मतलब इन लोग सफर्ड हो गया। मैं तो रहा हूँ, सबको सब रो रहा है, लेकिन अभी आस्ते आस्ते इन लोगों को मैं समझा रहा हूँ कि 3-4 दिन लगेगा। पहले खाने का, कपड़ा का सब बंदोबस्त मैं कर रहा हूँ। सिक्किम में बादल फटने के करीब 15,000 की आबादी प्रभावित बताई जा रही है। घर डूब गए, ट्रांसफार्मर डूब गए। सिक्किम में जब कुछ जगहों से पानी गुजरा तो अपने पीछे लाखों टन मलबा छोड़ गया। गाड़ियां मलबे की समाधि में लीन दिखाई दे रही हैं।
हाँ सब बह गया, कोई सामान नहीं निकल पाया। तो आदमी आपको पुलिस आया गया था, बताया था जल्दी निकल लो। तो हम लोग सब हड़बड़ी के कारण से सब निकल गए यहाँ से। मौसम विभाग ने गुरुवार को सिक्किम में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है और साथ ही भारी बारिश के मद्देनजर लोगों को सतर्क रहने की चेतावनी दी है। बाढ़ से राज्य में 22,000 से ज्यादा लोग प्रभावित हुए हैं। राज्य में 3,000 से ज्यादा टूरिस्ट भी फंसे हुए हैं। राज्य सरकार ने बाढ़ प्रभावित 4 इलाकों में 26 राहत कैंप बनाए हैं। गंगटोक में 8 राहत शिविरों में 1025 लोगों को रखा गया है। एसआरओ ने सैटेलाइट इमेज से समझाया है कि कैसे सिक्किम में लोनक झील के ऊपर बादल फटने से बाढ़ आई। वैज्ञानिकों को आशंका है कि नेपाल में आए भूकंप से सिक्किम की लोहनक झील टूटी, उसका दायरा 1/3 रह गया। जब बादल फटा तो झील इतना पानी भी नहीं रोक पाई। नदी का जलस्तर अचानक 15 से 20 फीट तक बढ़ गया और 17,000 फीट की ऊंचाई से तेजी से बहता पानी तबाही लेकर आया। सिक्किम खूबसूरत है, लेकिन उसकी भौगोलिक स्थिति की वजह से सिक्किम को टिकलिंग बॉम्ब भी कहा जाता है, यानी वो बॉम्ब जो कभी भी फट सकता है। सिक्किम चारों तरफ से पहाड़ों से घिरा हुआ है और इन पहाड़ों पर ग्लेशियर वाली झीलें मौजूद हैं। ग्लेशियर झील बर्फ के पहाड़ों के पिघलने से बनी है। जलवायु परिवर्तन और बढ़ते तापमान की वजह से पहाड़ तेजी से पिघल रहे हैं और ये झीलें पानी के दबाव को झेल नहीं पा रही हैं। इससे पहले सिक्किम में 16 जून को भी बादल फटा था। यहाँ के पेक्योंग में जमीन खिसकने और फिर बादल फटने से घरों में पानी भर गया था। कई लोग इससे प्रभावित हुए थे। सिक्किम करीब 315 ग्लेशियर झीलों का घर है और सिर्फ सिक्किम में नहीं, हिमालय रेंज में लगातार ग्लेशियर पिघल रहे हैं। सिक्किम की तीस्ता नदी से शुरू हुई तबाही अभी रुकने वाली नहीं है। ये पश्चिम बंगाल में भी असर दिखा रही है।